आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे आरोह पुस्तक की कविता, जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसको लिखा है आलोक धनवा ने। तो यहाँ पर जो है हमें कविता की रचनात्मक ऊर्जा के बारे में बताया गया कि उसके ऊपर कोई भी सीमा या फिर बंधन लागू नहीं होता है। तो वही जो है उन्होंने चिड़िया, फूल और बच्चों से लेकर उनमें सब यात्रा बताई गई है कि कविता की क्या यात्रा रहती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर हमको कहते हैं कवि कि जो कविता है वो एक उड़ान है, यानी कि वो उड़ती रहती है। उसके जो भाव है, उसका जो मूल अर्थ है वो हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन चिड़िया हर जगह नहीं उड़ सकती। इसीलिए चिड़िया उसकी उड़ान पहचान ही नहीं सकती। कविता की उड़ान बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि हमसे कहते कि चिड़िया जो है इस घर जाएगी, उस घर जाएगी, बाहर भीतर यहाँ तक उड़ेगी। यानी कि चिड़िया की जो एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता हर जगह पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमको बताया गया कि चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। आगे कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो यहाँ पर कवि हमसे जो है कह रहे हैं कि फूल भी जो है कविता को नहीं समझ सकता, क्योंकि कविता जो है फूल की समान ही होती है कि वो जैसे फूल खिलता है उसकी जो खुशबू है वो हर जगह फैल जाती है। लेकिन एक समय आता है जब वो फूल मुरझा भी जाता है, जब वो सुंदर चीज मुरझा सकती है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझा सकती। कविता के जो भाव है वो हर जगह जो है महकते ही रहते हैं। उसका जो मूल भाव है, उसका जो रचना है, उसके जो शब्द हैं, जब उसको लोग पढ़ते हैं, जब उसको लोग समझते हैं तो वो और महकती ही जाती है। लेकिन फूल जो है एक निश्चित समय तक ही महकता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। तो कवि हमसे कहते हैं जो कविता का खिलना या कविता का महकना जो है वो फूल नहीं जान सकता। आगे कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो लास्ट में कवि हमसे कहते हैं कि जो बच्चा है वही पहचान सकता है कि कविता क्या होती है, उससे वही जान सकता है कि कविता होती क्यों। यहाँ पर कविता और बच्चे की जो है तुलना की गई है। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि जैसे बच्चे जो है बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह खेलते हैं, सबको एक जैसा मानते हैं, जैसे उनमें एक उत्साह होता है अपने खेल के प्रति, उनमें एक वो महक होती है, उनमें सब कुछ होता है, एक उमंग होती है। वैसे ही कविता में भी होती है। एक कविता भी जो है एक बच्चे के खेल के समान ही होती है। वो जैसे कविता में जो है कवि शब्दों से खेलता है, चंद बनाता है, जो भी है नई चीजें जो कविता में प्रस्तुत करता है, वैसे ही बच्चे होते हैं। बच्चे भी अपने खेलों के साथ खेलते हैं, वैसे कवि जो अपने शब्दों के साथ खेलते हैं, उनमें भी भाव होता है, उमंग होता है। वैसे भी ये कविता में भाव और उमंग होता है। कविता का भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती खेलने की, यानी कि कविता की भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वैसे भी बच्चों की नहीं होती। बच्चे यहाँ भी खेल सकते हैं, इस घर में भी खेल सकते हैं, उस घर में भी खेल सकते हैं। वो जो है सबको एकजुट करते हैं, उनके मन में वो भेदभाव की भावना नहीं होती, वो सब घर को जो है एक समान ही मानते हैं। वैसे ही कविता भी जो है लोगों को जुड़े रखती है, सबको जुड़ा कर रखती है कविता भी। इसीलिए कविता की तुलना जो है वो बच्चों से की गई है, और कविता का असली अर्थ सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये कविता खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आरोह पुस्तक की एक और कविता, जिसका नाम है बात सीधी थी पर, जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने। तो यहाँ पर जो है कवि एक व्यंग कसते हैं उन लोगों पर जो अपनी बात सरलता से बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ जटिलता से बताते हैं, यानी कि घुमा फिरा के अलग भाषाओं का या शब्दों का प्रयोग कर कर उसको बताते हैं। तो कवि भी जो है ऐसी सिचुएशन में या ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं, तो वही जो है उन्होंने यहाँ पर इस कविता में वर्णन किया है कि एक भाषा का, शब्दों का क्या महत्व होता है आपकी जिंदगी में जब आप जो है सीधी बात बताने जा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को।
बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि बात तो बड़ी सीधी थी, मैं सरल भावों से या सरल शब्दों से उसको बयां कर सकता था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि मैंने उसको सरल भावना से या फिर सरल बात से जो है उसको मैंने बयां नहीं किया, बल्कि मैंने उसमें और जटिलता बढ़ा दी, जिससे जो है वो थोड़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, एक मिनट, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो कवि हमसे कहते हैं कि मैंने जो है बड़ी जटिलता से शब्दों का प्रयोग किया, जटिल शब्दों का प्रयोग किया। बात तो बड़ी सीधी थी, मैं उसको सीधे शब्दों में भी बता सकता था, लेकिन मैंने भाषा ही ऐसे भी प्रयोग की, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो वो जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, गड़बड़ सी हो गई, पेचीदा होती चली गई, यानी कि बिगड़ती चली गई। जो मैं बात कहना चाहता था वो जो है और बड़ी सी बेकार सी जो हो गई। मैं उस भाषा से बाहर आना चाहता था, यानी कि मैंने बड़ा तोड़ा मरोड़ा उस भाषा को। मैंने सोचा या तो बात बन जाएगी, यानी कि जो मैं कहना चाहता हूं या तो वो लोगों को समझ में आ जाएगा, या फिर मैं इस चीज से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कवि के साथ नहीं होता है, लेकिन उससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि जो मैं भाषा प्रयोग कर रहा था वो भी पेचीदा होती चली गई, और जो मैं बात कहना चाहता था वो भी पेचीदा, यानी कि वो भी खराब हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि उस पर कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने जो है धैर्य नहीं रखा, मैंने मुश्किल को समझा नहीं कि मैं जो शब्द कहना चाह रहा हूँ, जो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ उसको एक बार खुद समझ लेता हूँ, उसके बाद धैर्य से समझाऊंगा। लेकिन उनमें इतना धैर्य का, उन्होंने धैर्य से उस बात को समझा ही नहीं, बल्कि वो और पेज खोलने के बजाय उसे कसते चले गए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको हथौड़ा और दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो है ना भाषा और बात के बारे में यहाँ पर हमको बताते कि मैं उसको कसता चला गया, बल्कि मुझे उसको खोलना था, कि बस मुझे उसको सरल करना था, मैं उसको और जटिल करता गया। फिर मुझे सुनाई दे रही, मैं ये करता ही था कि लोगों को ये कर्तव्य लग रहा था, तो लोग जो है मुझ पर हंस रहे थे, वाही वाही दे रहे थे मुझ पे। तमाशबीनों कौन होते हैं? जो तमाशा देखते, जो श्रोता जो होते हैं, वो मुझे शाबाशी और वाहवाह दे रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक व्यंग्य कर रहे हैं कवि के साथ। आगे कवि कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैं बात कहना चाहता था, मुझे यही डर था कि ऐसा ना हो जाए कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो बात वो रही ही नहीं, जिसको मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को वो रहे ही नहीं। तो वही है, वैसा हुआ, बात की जो है चूड़ी ही मर गई। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आप कील देख रहे हैं, तो ये जो होती है ना कील की, इसी को हम जो है कील की चूड़ी। तो मतलब जो बात का जो मतलब था वो रहा ही नहीं, क्योंकि वो भाषा में बेकार घूमने लगा, मैं इधर उधर फालतू में जटिलता से बताने लगा, तो बस वो भाषा, वो जो बात मुझे कहना चाहती थी, कहना चाहता था, वो बनी नहीं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी कि बस मैंने अपनी बात वही खत्म कर दी कि बस हाँ ठीक है, हो गया, जो मैं कहना चाहता था बस यही। आगे कवि कहते हैं, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी कि हाँ ठीक है, मैंने वो बात बोल तो दी उनको, जटिल शब्दों में प्रयोग कर ठीक ठाक थी, लेकिन उसमें कोई कसाव नहीं था, उसमें कोई ताकत, यानी कि उस बात का कोई मतलब नहीं था, उस बात का अब कोई अर्थ नहीं रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि बात ऐसे जो है मुझसे ऐसे खेल रही थी जैसे कोई शरारती बच्चा जो है मुझे तंग करा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैं बात बताने वाला हूँ वो इतनी जटिल क्यों होती जा रही है। वो करते करते मुझे एकदम से पसीना होने लगा। जब मैं अपना पसीना पहुंच रहा था तो बात मुझसे, जो भाषा है वो मुझसे कहती है, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी कि तुम्हें ये नहीं आता कि भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो है ना ये बहुत ही
अच्छे से हमको समझाया है कि हमको जो है हमारी बात है जो हम सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, उसको इतना घुमा फिरा के जटिल शब्दों का प्रयोग करके इतना उलझाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कवि ने एक व्यंग्य किया है उन लोगों पर जो घुमा फिरा के जटिल शब्दों का प्रयोग करके जो है अपनी बात करते हैं। तो इसी के साथ ही कविता यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।